हेलो। नमस्कार साहब। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। हाँ, सबसे पहले तो खालिस्तान को मेरा हृदय से प्रणाम। आपको भी प्रणाम। कल उस खालिस्तान की कृपा से रात को 9 बजे मैं यूट्यूब वगैरह देखता रहता हूँ बराबर। जी जी तो आपका मेरे को वीडियो मिला। जी तो मैंने उसको आया था मैं कौन हूँ, उसके 3 पार्ट थे। जी तो उसको उसको मैंने पहले को सुना तो पहले में ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर दूसरे को सुना, दूसरे में भी ऐसा कुछ लगा नहीं, जी तीसरे के अंदर सार बात पकड़ में आई। जी जब मैंने कहा ये चीज मेरे को बड़ी टप्पे की लगी। जी मैं बचपन से साहब, मैं आपको पूरा परिचय दे रहा हूँ। मेरा मेरा नाम कृष्ण कुमार बंसल है। जी मेरी मेरी उम्र 63 वर्ष है। जी और मैं राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ के अंदर रहने वाला हूँ। जी जी अच्छा, मैं व्यवसाय करता हूँ, मेरे मार्बल ग्रेनाइट का कटर है। जी जी अच्छा, मेरे तो 3 लड़कियां, एक लड़का है, तो 2 लड़कियों की शादी कर दी, एक लड़की एक लड़का कुंवारे हैं। जी मिसेज की अभी कोरोना में डेथ हो गई। ओके। अच्छा, अब मैं साहब देखो बचपन से इस मालिक की खोज में लगा हुआ हूँ। जी जी और मैं क्या लगा हुआ हूँ, उसी ने मेरे को मतलब लगा रखा है लाइन के अंदर। जी जी वो छोड़ ना तो मिलता है और ना छोड़ने देता है। जी ऐसी संकट की अवस्था है। जी जी अच्छा, छोड़ने इसलिए नहीं देता है क्योंकि जब भी मैं उसको छोड़ता हूँ ना, जी मैं क्या हटा रहे यार, कुछ अब पल्ले पड़ा ही नहीं, कुछ हाथ आया नहीं, अपन तो कोल्लू के बैल की तरह घूम फिर के वहीं के वहीं आ गए। जी जी तो मैंने कहा इसको छोड़ो रे यार। और जब मैं छोड़ता हूँ ना, तो वो मेरे को नया ज्ञान अंदर से देता है। जी और अंदर से जो ज्ञान आता है वो लगता है मेरे को, अरे हाँ यार, अपन तो उसके बहुत नजदीक है, उसकी तो बड़ी कृपा है। जी तो साहब जो अभी मैं बहुत परेशान हो गया। जी बहुत यूट्यूब पे सुन लिए, बहुत सबके सुन लिए, ये वो, परेशान हो गया मैं तो। मैंने कहा यार ये कोई टप्पे की बात नहीं बता रहे। मैं हूँ, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, जी समझ भी आ गई। जी लेकिन मैं हूँ कि आगे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हम्म। लेकिन कल आपकी जो मैंने वो सुना ना साहब वीडियो, जी तब मेरे को एक क्लिक करा जी और एक क्लियरिटी आई। जी मैं कहा हाँ यार ये चीज शानदार है। जी अच्छा, मेरा देखो साहब, ये करना, जानना और पाना, ये मेरे तीनों छूट चुके हैं। जी मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई यज्ञ व्रत या कुछ भी नहीं करता। दिवाली की पूजा पूजा कुछ भी नहीं करता हूँ। जी और ऐसा नहीं है कि मतलब मन में आती ही नहीं है। जी ना तो कोई राग है ना कोई द्वेष है। जी पर मन से ही छूट गए। जी मैंने कहा इनसे कोई हासिल नहीं होने वाला है। जी मैंने कहा जो चीज है वो अपने पास ही है जी और अपन उसके अंदर है, बस जी वो प्रकट नहीं हो रही है। ये अपनी मेरी मजबूरी है। जी तो फिर थक हार के क्या सोचता हूँ कि मालिक तेरी मर्जी भाई, तूने ये शरीर दिया है, तूने मेरे को लगाया है, अब तू पार उतार और चाहे डूबो, ये तेरे ऊपर है। मैं तो जी थक गया। जी लेकिन कल आपका जो वीडियो सुना ना साहब मैंने, तो मेरे अंदर यूं समझ लो अंधकार के अंदर एक रोशनी दिखी। जी डूबते को तिनके का सहारा मिला। जी तो मैंने साहब रात को 9 बजे मैं सुन रहा था, जी तो मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने 11 बजे आपको मैंने फोन किया। जी हालांकि मेरे को शर्म तो आई, मैं क्या वो क्या सोचेंगे, पर आपको जब मैंने देखा ना 24/7, जी तब मैंने आपको फोन किया। जी फिर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं साहब पूरी रात आपके वीडियो सुनता रहा, जी मेरे को नींद ही नहीं आई। जी अब मैं साहब सुबह आके, अब मैं फैक्ट्री आया, काम वाम करा अपना, फिर मैं क्या अपन एक बार और फोन करते हैं। मैंने आपको फिर फोन लगाया, जी आपका फोन उठा नहीं। जी तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, जी मैं कहा आप जब भी फ्री हो आप जी मुझे कॉल कीजिएगा। जी जी तो साहब मेरे को आपकी जो बात है ना, ये जी मेरे को बहुत बढ़िया पकड़ में आई, जी बहुत बढ़िया पकड़ में आई साहब। इसके लिए आपको मेरा हृदय से प्रणाम। आपको भी प्रणाम। अच्छा, अब मुझे जो प्रॉब्लम समस्या है, जी हालांकि समस्या भी नहीं कह सकते उसको, जी क्योंकि मैं उसमें तो जी रहा हूँ ना, जी उस खाली स्थान में तो मैं जी रहा हूँ। जी अच्छा, मैं ठीक है, मैं इधर उधर भटक जाता हूँ काम धाम के अंदर, ये और वो, लेकिन हूँ तो मैं उसी के अंदर ही। जी अच्छा, अब मुझे ये भी क्लियर हो चुका है साहब आपके सत्संग सुनने से, जी कि ये माना हुआ जो मैं है ना, जी मान्यताओं पर जो आधारित है, जी ये झूठा मैं है।
और असली मैं वो है जिसके अंदर ये मैं टिका हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको ये सवाल मेरा ये है साहब कि असली और नकली ये दोनों एक साथ ही हैं। जी अब ये है कि हमारे ऊपर है कि हम असली वाले में टिकते हैं या नकली वाले में टिकते हैं। ठीक है ना साहब? हाँ, यहाँ बोलते तक मैं जाइए। सही? अच्छा ठीक है। तो अब ये है साहब, मुझे ये तो पता पड़ता है कि जागृत के अंदर मेरा मैं और वो झूठा मैं और असली मैं दोनों साथ हैं। जी अच्छा, सपने में भी ये पता पड़ता है कि भाई शरीर तो बिस्तर पे सो रहा है लेकिन मैं सपने के अंदर हूँ जी और मैं वहाँ पे मतलब असली वाला और नकली वाला दोनों ही है। अच्छा, गहरी नींद के अंदर जब मैं होता हूँ तब मुझे ये उस समय पता कुछ नहीं रहता है, लेकिन जब मैं जागता हूँ जब भी पता पड़ता है ना मेरे को जी कि भाई मैं गहरी नींद में सोया, जी तो इसका मतलब मैं असली वाला मैं तो था लेकिन झूठा वाला मैं नहीं था। जी जो ये जागने सोने वाला है ये नहीं था, जी लेकिन जो नित्य हमेशा रहता है वो मैं तो था ही और वो मैं हूँ। जी लेकिन साहब उस वाले मैं के अंदर मेरी स्थिति नहीं हो रही है, यूँ समझ लो वो उपलब्धता नहीं हो रही है तो मेरे साथ ही जी वो नहीं होता तो मैं कैसे होता। जी लेकिन उसकी उपलब्धता, उसका मतलब आप जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण, जी तो उसकी प्रमाणिकता नहीं सिद्ध हो रही है साहब। मतलब जी नहीं पा रहा हूँ उसके अंदर। जी जैसे झूठे मैं को पकड़ के और मैं कहता हूँ ना हाँ भाई मैं हूँ, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, जी लेकिन वो असली वाला मैं है ना वो प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा, उसमें मैं नहीं जी पा रहा हूँ। जी वो एक बार जरा क्लिक हो जाए साहब आपकी कृपा से, वो मुझे क्लिक करा दो, क्योंकि आपको वो मैं मिल चुका है। जी आपको आपकी स्थिति 24/7 उस मैं के अंदर है, जी आपको उसका बोध हो चुका है। अब आप कृपा करके साहब मुझे उसका बोध करवा दो, जी और आप भी करा सकते हो। जी ये है मेरा प्रश्न, मेहरबानी करके ये सॉल्व करो साहब। जी अच्छा, मैंने आपके सत्संग सुने हैं, जी उसके अंदर लोग बाग मतलब कभी कोई कहता है कि नहीं मेरे को ये काम है मैं बाद में कर लूंगा बात, या ये मेरे पास साहब मतलब इस काम के लिए मैं फ्री हूँ हमेशा, यूँ समझ लो आप। मेरे जी सारे काम बंद करके मैं इस काम के लिए आपको सुनने को तैयार हूँ। जी हाँ, अब आप मेरा समय, मैं आपका समय लूंगा साहब। अब आप अगर फ्री हो तो आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए। जी अब आप बोलिए साहब। जी अब आपने बोला एक असली में और दूसरा नकली में, हाँ है ना? हाँ जी। दोनों में है ही नहीं। अच्छा, दोनों में है ही नहीं? नहीं है। तो फिर ये जो नकली वाला मैं है, या जो अभी मेरे को एहसास हो रहा है कि मैं हूँ, ये कौन है फिर? हाँ, तो अपने को वहां जाना पड़ेगा कि ये जो मैं है वो पैदा कहाँ से हुआ, तब तो अच्छा। पता चलेगा ना अपने को कि ये अच्छा, असली है या नकली है। नहीं आप कह रहे हैं साहब कि असली और नकली दोनों ही नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर देखो, पहले नकली को ढूंढेंगे, फिर असली को पहले ढूंढेंगे, अच्छा। फिर दोनों नहीं है ढूंढेंगे। अच्छा, फिर प्रमाण तो चाहिए ना, हाँ सही है। बिना प्रमाण के कैसे मान लेंगे? हाँ हाँ सही बात है, वो तो मान्यता ही हो गई। है ना भाई? हाँ ठीक है। तो मान्यता का तो अपने जीवन में कोई रोल है ही नहीं, सही है। है ना? हाँ तो मैं अभी तो जैसे मैं यानी आप क्या समझते हो, आत्मा, परमात्मा, नहीं नहीं चेतना? नहीं नहीं नहीं, इन सब को छोड़ो। मैं का मतलब है जो मेरे को अभी प्रत्यक्ष महसूस हो रहा है कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरी इजनेस, मेरा अस्तित्व, मेरा बोध, उसको मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो आपने उसको सुना होगा, अमित श्री को सुना हाँ होगा। जी, मैंने तो बहुतों को सुन लिया साहब, अमित श्री को सुन लिए, आविर्भाव को सुन लिए, और ये वो माता है आनंद मूर्ति माता है उनको सुन लिए, और ये वेदांत के वो है क्या बोलते परमानंद जी गिरी उनको सुन लिए, और बहुतों को सुन लिए। मैंने बचपन से ही लगा हुआ हूँ इस लाइन में।
रामसुदास जी महाराज हैं, उनके सुन लिए, वो भी मेरे को बहुत टप्पे के आदमी लगे। वो मेरे को बिल्कुल मुंह तक लेके आ गए। जी जी। मैं कहा हाँ यार ये चीज बहुत शानदार पकाई इन्होंने। हूँ भी नहीं है। हाँ तो वो तो मुझे क्लियर करिए ना साहब। ये भी पता पड़ गया है कि हाँ ये भी झूठा है, क्योंकि ये गहरी नींद में रहता ही नहीं है। जब मैं गहरी नींद में होता हूँ तब ये होता ही नहीं है। अगर ये सच्चा होता तो रहता, लेकिन इसके रहने से ही तो मुझे बोध हो रहा है कि मैं हूँ। हाँ, जैसे आपको आप बोलते जाइए मैं सुनूंगा। हाँ देखो, एक तो साहब मैं आपको साफ बात बता दूं, मेरी बातचीत के अंदर अगर आपको मतलब कोई ऐसा बात निकल जावे कि आपको ये लगे कि मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ, तो मालिक मैं आपके चरण छू के बोल रहा हूँ कि मैं ज्ञान नहीं झाड़ रहा, मैं तो खुद ही उलझा हुआ हूँ। नहीं, मुझे बहुत फोन आते हैं। हाँ, अलग तरह तरह के फ्लेवरों के फोन आते हैं, मैं परेशान नहीं होता हूँ। हाँ, तो क्योंकि साहब मैंने कल वो आपका एक वो सुना था, वो 19 साल का बच्चा जो बता रहा था ना कि माता जी के वहाँ शमशान घाट में जाना है, ये वो पूरा ज्ञानबाजी कर रहा था, बेकार की बातें सारी। तो मैं उस तरह की बेकार की बातें तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको अगर फील हो इस तरह का, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, आप बताते जाइए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था साहब, जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी तो सब बर्तनों के अंदर है जी, लेकिन मिट्टी को अपना होश नहीं है कि मैं मिट्टी हूँ। जैसे आपने कहा कि खाली स्थान को ये होश नहीं है, वो आपको जानता नहीं है कि मैं खाली स्थान हूँ। अगर उसको होश आ जावे तो वो किसी को आने नहीं देगा अंदर जी, ये सब समाप्त हो जाए। बिल्कुल सही बात है जी। तो साहब वो मिट्टी जो है, उस मिट्टी को ये होश नहीं है कि मैं मिट्टी हूँ जी, लेकिन मटका बनने के बाद ही उस मिट्टी को होश आया कि मैं हूँ। लेकिन वो मिट्टी मटका बनकर अपने आप को मिट्टी ना मानकर अपने आप को मटका मान रही है जी। और मटका तो पैदा हुआ है तो वो नष्ट भी होगा। तो वो मिट्टी जो मटके में बनी, वो मिट्टी अपने को मिट्टी ना मान के अपने को मटका मान रही है, और मटके के उत्पन्न होने को अपना उत्पन्न होना मान रही है, मटके को रहने को अपना रहना मान रही है, और मटके के मिट जाने को अपना मिट जाना मान रही है जी। समझ गए ना जी। तो वही हमारी है कि साहब मैं गहरी नींद में था तो मुझे कोई होश नहीं था जी। तो ये मटका रूपी जो झूठा मैं मिला, जन्मने मरने वाला सोने जागने वाला मैं मिला, तो इसको लेके ही मैंने ये जाना कि मैं हूँ जी। और अब मैं इस सोने जागने जन्मने मरने वाले मैं को मैं मानकर और मैं दुखी सुखी हो रहा हूँ और जन्मना मरना मान रहा हूँ, जबकि मेरा ना तो जन्म मरण होता है और ना मेरे में परिवर्तन होता है जी। लेकिन मेरा जो असली वो जो रूप है ना, मैं जो मेरा ओरिजिनल है जी, मैं हूँ अभी भी, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं हो रहा है। मुझे मटके का बोध हो रहा है लेकिन मिट्टी का बोध नहीं हो रहा है जी जी। जबकि हूँ मैं मिट्टी, मैं मटका हूँ ही नहीं। अच्छा, मटके की उपयोगिता ये है कि मटका होकर ही मुझको पता चला कि मैं मिट्टी हूँ। मटके से पहले भी मैं था लेकिन मुझे मेरा होश नहीं था जी जी। सही बोल रहा हूँ ना साहब? हाँ, बोलते जाइए। हाँ, तो अब आप साहब मेरे को कृपा करके ये जो मैंने मटका मान रखा है ना, और मैं जानता हूँ मटका रहेगा नहीं और ये मैं रहेगा नहीं, और मैं हूँ मिट्टी और मुझे मिट्टी चाहिए, मिट्टी होना है मेरे को जी। ये मुझे मिट्टी होने का बोध करवा दो मालिक। अब आप बोलिए। तो भाई यदि आप पैदा ही नहीं होते हाँ, तो आप मिट्टी और मटका होते क्या? हाँ, नहीं होता। तो मुझे तो पता ही नहीं रहता ना कि मैं हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं हूँ। हाँ, तो सारी चीजें तो आप पैदा हुए करके झंझट है ना। हाँ, नहीं मैं पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ। अच्छा, आप पैदा मतलब नहीं? हाँ, मटका पैदा नहीं, मतलब मिट्टी पैदा नहीं हुई है, मटका पैदा हुआ है और मैं अपने आप को मटका मान रहा हूँ जबकि हूँ मैं मिट्टी। अच्छा, आप हाँ ठीक हाँ है। लेकिन मुझे मिट्टी का बोध नहीं हो रहा, मटके का बोध हो रहा है। अच्छा, क्योंकि मटका प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है जी जी। मिट्टी प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, जबकि मिट्टी के बिना मटका हो नहीं सकता। मतलब आप अपने शरीर को एक मिट्टी मान रहे हो? नहीं, मैं शरीर को मटका मान रहा हूँ।
और मैं को भी मटका मान रहा हूँ। ठीक। तो आप शरीर, तो आप क्या हाँ जी, मटके से मिट्टी बनना चाहते हो? नहीं, जैसे मुझे मटका हो के होश आ रहा है ना कि मैं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मटका मानने जा रहा हूँ। तो मैं जबकि हूँ, आप मैं हूँ बनना चाहते हो? मैं मिट्टी वाला मैं हूँ होना चाहता हूँ। अच्छा, मिट्टी वाला मैं हूँ होना चाहता हूँ। हाँ, और मैं अभी मटके वाला मैं हूँ है। अच्छा। हाँ, ये समस्या है मेरी। ओके। और मैं ये भी जानता हूँ कि मिट्टी वाले मैं के बिना मटके वाला मैं नहीं हो सकता। ओके। हाँ, और बताइए। हाँ, ये समस्या है मेरी। ये इसका निवारण करो मालिक। आप भाई, तो ये जो आप अपने आप को मिट्टी बता रहे हो हाँ, कि मुझे मिट्टी बनना है। मिट्टी बनना नहीं है, मिट्टी तो मैं हूँ ही। अच्छा, मिट्टी तो आप हो ही। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन मुझे 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 बोध नहीं हो रहा है कि मैं मिट्टी हूँ। ओके ओके ओके, आप मिट्टी हाँ, का आपको बोध होना बचा हुआ है। हाँ, मटके का बोध हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि मटका रहेगा नहीं। हम्म। ये मेरा दुख का कारण है। मटका रहते हुए मैं मिट्टी हो जाऊं। अच्छा। अच्छा, मटके मटके की ये उपयोगिता है कि मटके के कारण ही मिट्टी को होश आया कि हाँ भाई मैं हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं अगर नहीं, मैं जागता नहीं तो मुझे कहाँ पता पड़ता कि मैं हूँ। मैं तो गहरी नींद में पड़ा हुआ हूँ, और गहरी नींद में मुझे होश ही नहीं है, क्योंकि गहरी नींद के अंदर ये मटका है ही नहीं। मटका तो सोया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई एक शरीर तो बिस्तर पे सो गया, जी। और एक मैं सपने में सो गया, जी। लेकिन मैं थोड़ा ना सोया। मैं तो वहाँ सपने में, सुषुप्ति गहरी नींद में मैं था ना। तभी तो मैं जागने पे कह रहा हूँ क्या भाई मैं ऐसी गहरी नींद में सोया कि मुझे कुछ पता नहीं चला। तो जो ये कह रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं चला, तो वो तो था ना, जी। जी, वरना इस बात की गवाही कौन देता। सही बात है। समझ समझ रहे हो ना बात को। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ साहब, कि एक कमरे के अंदर, वो रमेश का कमरा है, या यूं समझो कि मेहता जी के घर पे मैं आया, जी। और मैंने पूछा कि भाई मेहता जी हैं क्या। जी। तो अंदर अंदर से आवाज आई, मेहता जी बोल रहे हैं, या कोई अंदर से बोल रहा है कोई आदमी कि मेहता जी नहीं है। जी। तो मान लिया कि भाई मेहता जी नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है कि मेहता जी नहीं है, वो तो है ना घर में, हाँ हाँ। या वो भी नहीं है। अगर वो नहीं होता तो ये कौन गवाही देता कि मेहता जी घर में नहीं है। जी। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से गहरी नींद में तो मैं था ना, जी। जी बिल्कुल। तभी तो मैं गवाही दे रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं हूँ। ओ। लेकिन मुझे हाँ, लेकिन मुझे इसका बोध नहीं हो रहा है। मेरे होने का तो मुझे पता है कि मैं हूँ, मेरा होना नित्य है। वो कभी वो ना तो जन्मता है, ना मरता है, ना सोता है, ना जागता है, ना आता है, ना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैं तो हूँ, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष। जी जी। ये मेरी समस्या है साहब, इसका निवारण करिए। मैं तो नहीं कर पाऊंगा साहब इसका निवारण, क्योंकि आप जितना मुझे ज्ञान बताए ना, ये हाँ, तो बहुत मैं भी नहीं जानता था इस चीज को, और आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे और नहीं नहीं यार, आप मालिक ऐसा ऐसा मत करो, मालिक ऐसा मत करो। हाँ तो आपका प्रवचन सुन के तो मेरे हृदय के अंदर एक आशा की किरण जागी है। नहीं नहीं, पर इतना मतलब इतना मैं अंदर डीप गया नहीं हूँ साहब। तो मैं आपकी अच्छा। क्या मदद करूं बताओ। मैं यदि आप वो जो वो अमित श्री जो है ना, हाँ, अमित श्री को आप फोन लगा के पूछिए, या अमित श्री तो खैर फोन में बात करते नहीं है। नहीं नहीं, आप मैंने उनसे भी बात करी थी।
उनको स्टार्टिंग में अब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले मैंने उनसे बात करी थी। जैसे आपका सत्संग सुन के क्लिक हुआ ना, ऐसा उनका सत्संग सुन के भी मेरे को क्लिक हुआ। मैंने कहा हाँ यार ये हाँ जी। ये 1.5 साल पहले वो बात की होगी, अभी उनका अलग हो गया है अभी। हाँ अब अलग हो गया, इसलिए अब मैं सुनता नहीं हूँ। अब मैंने देख लिया कि उन्होंने दुकान खोल ली है, और जहाँ दुकान होती है वहाँ सत्य नहीं है। अरे तो अब लोग पैसा चढ़ा देते हैं तो कोई क्या करेगा भाई। नहीं तो मुझे लोगों से किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो देखो साहब, मैं प्रभावित हुआ हूँ। आप सुनिए ना, आप जो है उनके पास नहीं जाना चाहते हैं तो ज्ञान आविर्भाव के पास जाइए, वो भी नहीं मैं किसी के पास जाना नहीं चाहता। क्यों? देखो मैं आपको एक नंबर भेज देता हूँ उपाध्याय जी का। हाँ आप उनसे बात कर दीजिए। अरे मालिक, आप अपने आप को इतना हीन क्यों समझ रहे हैं? आपके अंदर वो चीज है, आपने उसको उपलब्ध की है, तभी तो आप इतना बोल रहे हैं। पर साहब आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ जी, वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं है, वहाँ तक मेरा प्रैक्टिकल नहीं है। तो जहाँ तक आपका प्रैक्टिकल है वहाँ तक का बता दो मेरे को, टॉप वाला। वहाँ तक तो मतलब आप जो मेरा प्रैक्टिकल है ना, उससे और आगे की बात कर रहे हो, तो वहाँ तक मैं गया नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे मुझे अधिकार नहीं है ना आपको उलझाने का। अच्छा है ना भाई। ये साहब, मैं तो रात भर से बेचैन बैठा हुआ हूँ। मैं क्या वो भाई साहब से बात हो जावे मेरी, तो मेरे तो अभी क्लिक हो जावे चीज। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फोन करने के लिए। और आपको मैं सुना और मुझे आप काफी अच्छे लगे, काफी ज्ञानी हैं आप। और आप अपने शहर में सबका अपने ज्ञान के द्वारा भला कीजिए। मैं तो इतना ही ये बोल सकता अभी तो मेरा ही भला नहीं हुआ, तो मैं दूसरे का भला कैसे करूं? अभी मेरे सर्वे के अंदर ही पानी नहीं आया, तो मैं लोगों को पानी कैसे पिलाऊं? भाई यदि आपको इतना ज्ञान है तो बोल रहे हो, तो पानी तो आया है करके तो बोल रहे हो ना। तो ये तो दूसरे जिनको मैं बोलता हूँ ना, उनको भी मैं यही उदाहरण देता हूँ। वो कह रहा आप तो बंसो साहब बहुत पहुंचे हुए हो। मैंने कहा यार मैं पहुंचा हुआ कहीं नहीं हूँ, मेरे सर्वे में पानी नहीं है। तो वो भी ये कहते हैं, बोले अगर सर्वे में पानी नहीं होता तो हमने पिया किया फिर आपसे? हमें जो तृप्ति मिली है वो पानी तो तृप्ति है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। अरे यहाँ तो मेरे कुएं में तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी कहाँ से तो मैं आपको बताऊं। अजी अगर आपके पानी तो है। अजी देखो एक बात बताऊं साहब, आपका ये बड़प्पन है कि आप मतलब खुले दिल से इसको स्वीकार कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। जी जी, लेकिन आप इतना अपने आप को कमजोर भी मत महसूस करिए, क्योंकि मैंने आपका जो प्रवचन सुना और आपकी जो बातें सुनी, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। नहीं ये आपका बड़प्पन है, बाकी हमारी कोई आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं। अरे नहीं, अरे नहीं, मैं तो आपका बच्चा हूँ मालिक, बच्चा हूँ आपका। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं चरणों की धूल हूँ आपके। नहीं साहब, आपके चरणों की धूल को हम अपने सर पे लगाएंगे जब भी मुलाकात। अरे नहीं मालिक, मेरे मालिक हो आप, मेरे मालिक हो। मेरे मन में हृदय के अंदर एक आशा की किरण जागी कल रात को जब आप सत्संग सुना। अरे आपके अंदर तो आशा की किरण जागी, मेरे अंदर तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं आपसे कब मिलूं और आपके चरण वंदन करूं और आपसे ज्ञान प्राप्त करूं। नहीं देखो अब ये तो आप मतलब देखो मुझसे पल्ला छुड़ाने की बात कर रहे हो। मैं ऐसा आपको महसूस हो रहा है क्या? पर मैंने तो सीधा सीधा बोल दिया ना कि वहां तक मेरा प्रैक्टिकल नहीं है जहाँ तक कि आप बात कर रहे हो। अच्छा, तो मैंने तो बोल दिया ना आपको, तो मैं कहाँ से बताऊंगा? अच्छा एक आपसे नम्र निवेदन और है कि मेरे इस बातों से आपके हृदय को कोई चोट तो नहीं पहुंची साहब? ना साहब, ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और पहुंच भी नहीं सकती कभी। तो अब मुझे बताइए साहब, आपकी जो स्थिति है वो कम से कम मुझसे श्रेष्ठ है। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं है, ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है जो मुझे श्रेष्ठ समझ रहे हो।
ये आपका आपने बड़प्पन है। देखिए, आपने मुझे कहा ना कि साहब मैं हिलता डुलता नहीं हूँ, मैं स्थिर रहता हूँ। मेरे पास कईयों के फोन आते हैं लेकिन मैं प्रभावित नहीं होता, समझ गए ना? तो हाँ आप, लेकिन मैं तो प्रभावित हो जाता हूँ। हाँ तो वो तो मैं आपकी, वो, अरे भाई वो आपकी यात्रा है ना भाई, आपने खोजा है, आपने प्रैक्टिकल किया है, कितनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हो आप। तो हाँ मतलब मैं तो मिट्टी हूँ, हाँ है ना। हाँ अब हमें तो पता ही नहीं है कि हम क्या है, हमको तो पता ही नहीं है कि हम मिट्टी है कि क्या है। तो ये बड़ी सुंदर बातें हैं ना भाई। तो मैं तो साहब वही कोल्लू के बैल की तरह रात भर चल के और फिर वहीं का वहीं आ गया। नहीं नहीं, आप सही जगह पे हो, इसका आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए ना भाई। तो भाई आप विश्वास तो आपने, अरे, अरे कम से कम आपको इतना तो पता चल गया मैं मिट्टी हूँ। हाँ ये नहीं पता, ये तो माना ही है, जाना थोड़े ना है। अरे भाई माना है तो भी आपने को कम से कम मानने के लिए कोई एक दृढ़ निश्चय तो हुआ ना कि ये सही है, हाँ वो तो सही कि है मैं साहब। मिट्टी हूँ। हाँ ये तो सही है। हाँ तो हमें तो वो भी पता नहीं चल रहा है, बताओ। तो हमें आशीर्वाद दीजिए आप। जी मैं बच्चा हूँ आपका मालिक। अरे बच्चे हम हैं आपके, आप इतने ज्ञानी हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपकी छत्र छाया में हम बड़े होते रहे और एक दिन मुक्त होके जीवन बिताए। नहीं साहब देखो, ऐसा मुझे मतलब मत बोलिए। मैं तो आपको मुक्त ही मानता हूँ कि आप मुक्त हैं। अरे भाई ये आपका बड़प्पन है, बोला ना, ये आपका आशीर्वाद है, बह रहा है मेरे ऊपर। तो फिर आपके हिसाब से मुझे मतलब निश्चिंत होकर जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल, आप मिट्टी हो बस, और कुछ नहीं हो। अच्छा, अच्छा इस भावना को दृढ़ रखूं बस। अरे तो आप तो दृढ़ हो ही भाई, दृढ़ रखने का सवाल कहाँ है, आप बोल ही रहे हो कि मैं मिट्टी हूँ। पर वो आपने जैसे कहा ना साहब कि जब तक वो प्रत्यक्ष वो प्रमाण नहीं हो तब तक वो सिर्फ मान्यता है। तो मैं मिट्टी हूँ, इसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ना साहब, बोध नहीं हो रहा है ना। मटके का तो बोध हो रहा है और मटका हाँ। प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए मटके की मान्यता नहीं है, मटके का बोध है, मटके में टिकाव है। मिट्टी का सिर्फ मान्यता हो रही है, मिट्टी का बोध नहीं हो रहा है, मिट्टी का प्रमाण नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए वो सिर्फ मान्यता लग रही है। अब मैं और कैसे बताऊं सर, मिट्टी के बारे में, मैं मिट्टी के अंदर गया नहीं हूं, तो मैं कैसे बताऊं आपको। भाई आपको ये तो पता, ये तो नहीं, आपको पता ये ही तो पड़ता है ना। मिट्टी के अंदर जाना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा ना कि अब मैं जैसे मिट्टी साहब, हूँ या नहीं हूँ। अब जैसे साहब आपने स्टार्टिंग में मुझे कहा कि भाई ये असली में और नकली में इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तो मेरे को अच्छा हाँ ये बात भी है क्या? तो मैं क्या पता अपने अपने ये इसी को झूठ पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मैं कहा आप बताओ साहब। तो अपना अगर मैं आपसे आगे ही बात नहीं करता तो मेरे ख्याल से आप मुझे कुछ मार्गदर्शन देते ना साहब। अरे भगवान, आपको मार्गदर्शन की जरूरत कहाँ है, बताओ। आप तो मुझे खुद, तो मतलब अंतिम सत्य तो आपने बोल ही दिया है, हाँ जो आपके लिए है। हाँ, दूसरे भाड़ में जाए ना यार, दूसरे से क्या करना है आपको। दूसरे से मैं, मतलब नहीं है, मुझे प्रमाण से मतलब है। अरे भाई मैं प्र, मिट्टी हूँ, भाई मैं मिट्टी हूँ, ये आपको हाँ, पता है ना। हाँ तो खत्म तो ये हो गई मान बात। ये नहीं अरे, पता नहीं है ना, ये मान्यता है। अरे दूसरे की सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता क्यों है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा प्रमाण कोई होगा तो वो सर्टिफिकेट होगा, क्यों? अरे भाई लेकिन ये आपका प्रमाण है ना भाई कि मैं मिट्टी हूँ। ये प्रमाण और नहीं है। अरे भाई इतनी जोर लगा के बोल तो रहे हो ना कि मैं अच्छा मिट्टी अच्छा हूँ। अच्छा और अच्छा आप अच्छा, आप आप ये भी बोल रहे हो ना कि मैं मिट्टी मिट्टी आया हूँ। हाँ आपने ये भी तो कहा ना।
कि हाँ आपका जन्म जब हुआ तब आप आकार में नहीं थे, आप मिट्टी थे। हाँ। तो और क्या प्रमाण चाहिए? अच्छा अच्छा, यही प्रमाण है। तो आप ही ने तो कहा है भाई, मैंने कब कहा है भाई? अच्छा, मैंने, प्रमाण। अरे भाई, अच्छा मैंने आपको कहा कि आपका जन्म हुआ है करके तो ये सब लफड़े हैं। तो आपने कहा ना मैं मिट्टी हूँ, हाँ। मेरा जन्म हुआ है मिट्टी के रूप में। नहीं, आपने मेरा तो जन्म कहा, हुआ है मटके के रूप में। अरे पर अरे फिर आगे आपने बताया ना कि मैं मिट्टी हूँ करके मटका हाँ बना। हाँ। तो आप ही तो कह रहे हो यार। तो मटके का तो बोध हो रहा है ना मालिक, अरे तो मटका दिख भी रहा है। अरे तो आप ही की वजह से तो मटका बना है ना। हाँ हाँ, मेरी वजह से बना है। तो फिर और क्या प्रमाण चाहिए आपको? अच्छा 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 अच्छा, यही प्रमाण है। आप अच्छा ही तो वो, कह रहे हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई। हाँ मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हल्का हल्का क्लिक हो रहा है, हल्का हल्का क्लिक हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जी हल्का हल्का दो क्लियर हो रहा है, हल्का हल्का क्लिक हो रहा है वो चीज। जी जी। हाँ, कि मैं जो कह रहा हूँ कि मैं मिट्टी हूँ, अब इसका प्रमाण क्या होगा? मैं हूँ बस। अरे मैं इसको मटका है ना मटके की प्रमाण, है। मटका है ना प्रमाण आपका। अच्छा 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 अरे अच्छा, भाई, मटका प्रमाण। अरे भाई, यदि आप देखो, आप मिट्टी हो हाँ और मटका आपसे ही बना है, हाँ। तो हो गया ना। अच्छा, आप और मटका एक ही हो। तो मटका तो हाँ वो एक ही है, मान लिया। लेकिन मटका तो सब महसूस होता है, दिखता है, लेकिन मिट्टी नहीं दिखती ना। अरे मिट्टी कहाँ से दिखेगी? मिट्टी ने आकार ले लिया ना मटका के रूप में। हाँ। तो मिट्टी कहाँ से दिखेगी? आप मिट्टी हो अच्छा और अच्छा, मेरे आपने को। आकार ले लिया। अच्छा उसी तरह से आप मिट्टी के बर्तन अरबों खरबों बना सकते हो अपनी मिट्टी से आप। हाँ, सही है। हो गया और अच्छा क्या? अच्छा 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 आप तो अच्छा मोक्ष, आप तो मोक्ष को उपलब्ध हो गया, आप केवल को उपलब्ध हो गया। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड साहब, वेरी गुड। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हाँ, आशीर्वाद वेरी बनाए गुड। रखे मुझ पर। अरे मालिक, आपका प्रेम चाहिए। वेरी गुड साहब, वेरी गुड। जी जी। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम साहब। प्रणाम साहब। ठीक है, आगे और बात करेंगे। मेरे को जब भी कोई नई समस्या आएगी ना, जैसा अभी इस पे टिकाव आया है, जी अब इस पे साहब, टिकूंगा। ये आपने सही बात बताई। जी साहब, जी साहब, कभी हाँ भी कभी। प्रणाम साहब, वंदन, आपका हाँ, चरण ठीक वंदन। सर। अरे अरे मालिक मालिक, ठीक साहब, मेरे से बात करने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।